नोटबंदी को आज 1 महीने पूरे हुए। सरकार के तमाम दावों और तमाम वादों के बावजूद नोटबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं ना तो कम होने का नाम ले रही हैं और ना ही ठीक होने का, सुलझने का नाम ले रही हैं। यही नहीं, किसान कहीं अपनी फसलों को लेकर के परेशान हैं तो व्यापारी अपने व्यापार को लेकर के और आम आदमी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने को लेकर के भी परेशान ही है। एटीएम में पैसे नहीं होने के कारण ज़्यादातर एटीएम या तो बंद हैं या तो नो कैश के बोर्ड के साथ चमक रहे हैं। यही हाल बैंकों का भी है। करेंसी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों से लेकर के व्यापारी तक रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहे हैं। आज हम चांदनी चौक में और चांदनी चौक के मोती बाज़ार में हैं, जो कपड़ों के मामले में, खासकर शादी में पहनने वाले कपड़े जिसमें लहंगे, शेरवानी, इन सारी चीज़ों के मामले में बहुत बढ़िया माना जाता है और दिल्ली का सबसे बेस्ट बाज़ार इन कपड़ों के मामले में माना जाता है। यहाँ के व्यापारियों से आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये शादियों का सीज़न है, इस वक्त शादियाँ हो रही हैं, तो क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, क्या पहले जैसा कारोबार हो पा रहा है, क्या पहले जैसी उनकी सेलिंग हो पा रही है या कुछ असर इस नोटबंदी का उन पर पड़ा है। नोटबंदी ने आम लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोटबंदी के 1 महीने बाद भी हालत सामान्य नहीं हुए हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर कपड़ा कारोबारियों पर पड़ा है, जो अपनी परेशानी बताने में डर रहे हैं। नोटबंदी ने इनका धंधा इस कदर चौपट किया है कि ना तो ये माल बेच पा रहे हैं और ना ही खरीद पा रहे हैं। 10 साल से काम अच्छा है, लेकिन जो ये नोटबंदी की वजह से काम में फ़र्क पड़ा हमारे। ये बहुत रश होता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इतना क्राउडली एरिया होता है यहाँ कि आदमी भी चढ़ता है। और अब ये नोटबंदी की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। यहाँ 40 या 45% फ़र्क पड़ा है। मैम 45% या फ़र्क पड़ा है व्यापार में। यहाँ व्यापार में शादियों पे ही, हमारा काम शादी का ही है। अच्छा, आपका काम शादियों का ही है हमारा। हम शादियों पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पिक सीजन होता है हमारा। और इन्हीं ये 4-5 महीने होते हैं जो हम अपना सेल आउट करते हैं, बाकी दिन बैठे रहते हैं जैसे भी है। हमारे तो होलसेल से आता है। होलसेल में कहाँ से? सूरत से आता है। सूरत से आता है, कलकत्ता से आता है। लेकिन हम उनकी सेल ना होने से हम उनकी पेमेंट भी नहीं दे पा रहे। उनकी पेमेंट नहीं दे पा रहे। तो क्या अब वो आपको माल भेज रहे हैं या नहीं? हम पैसा नहीं जाएगा पहले, बैलेंस बाकी का, तो कैसे हम माल मंगाएंगे? फिर थोड़ा कस्टमर भी नहीं है, तो फिर इसलिए हमें डिले करेगा, माल खरीद नहीं रहे हम। नोटबंदी से जहां पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं इस फैसले ने कारोबारियों को उधार लेने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ना तो बैंक में पैसे हैं और ना ही एटीएम में। वहीं दूसरी तरफ जब इन कारोबारियों से इनके धंधे और नोटबंदी पर बोलने को कहा गया, तो इन्होंने यही कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ इस समय जो बोलेगा उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इन गलियों की जो सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी, अगर आप जब नज़र घुमाएंगे तो आपको ज़्यादातर दुकानें महिलाओं से रिलेटेड मिलेंगी। उसमें पर्स की दुकानें हैं, चप्पलों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो महिलाओं की हैं। और ये जो मोती बाज़ार है, ये ज़्यादातर इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ लहंगे और सूट या शादियों के लिए जो साड़ियाँ होती हैं वो अच्छे दामों पर और सस्ते रेट में और अच्छे मिल जाते हैं। इसके लिए इस बाज़ार में आज की डेट में जो ये शादियों का सीज़न है, इसमें इस पूरे बाज़ार में इतनी गहमा गहमी रहती है कि एक दूसरे से लोग टकराते हुए निकलते हैं, लड़ते हुए निकलते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ सड़क का हिस्सा या फिर दुकानों की भी जो स्थिति है वो एक तरह से आप खाली कह सकते हैं। चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जहां दुकानें अमूमन इतनी खाली हुआ नहीं करती हैं। ये वो कारोबारी हैं जो नोटबंदी से दुखी हैं और इस पर जवाब देने से बच रहे हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मोदी सरकार का ये कौन सा ऐसा फैसला है जिसमें अभी तक 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 80% लोग इस फैसले से आक्रोश में हैं, लेकिन सभी डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।